बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इससे हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर्स ट्री मेथड। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसकी मदद से, अपना फैक्टर ट्री की मेथड की मदद से, और उनको क्या करना है, देन एक्सप्रेस एन इंडेक्स नोटेशन, और उनको ताकती सूरत में लिखना है। मदरजल आज़ाद के अव्वली अवामिल फैक्टर ट्री की मदद से मालूम करें और इनको ताकती शक्ल में भी लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है 64। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टर ट्री की मदद से हमने रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, तो हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में था हमारे पास फैक्टर ट्री, तो उसमें हमारे पास इस तरह की खाली जगह दी हुई थी, उनको पुर करना था। लेकिन अब हमने इस तरह की खाली जगह भी खुद बनानी है। अब देखें ये हमने किस तरीके से बनानी है, तो इसको समझ लें। अब देखें 64 है, अब हमने 64 के दो ऐसे अदद ढूंढने हैं। ठीक है, दो अदद जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाए, 64 बना दें। एक अदद ऐसा अदद हो जो कि मजीद उसकी फैक्टराइजेशन ना हो। अब देखें अब देखें हर अदद के हमने सिर्फ 2 डब्बे बनाने हैं। इसी तरीके से एक इस साइड पे गोल दायरे वाला बनाना है और इस साइड पे हमने मुस्ततिली शक्ल वाला बनाना है। ठीक है, अब देखें, अब 2 अदद ऐसे कौन से हैं हमारे पास, और 2 की क्या करेंगे हम, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 32 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64 बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास 2 डब्बे। अब देखें, अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है इसी तरीके से, जब ये 2 जो है मजीद इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके 2 डब्बे या 2 मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती हैं, यानी कि 2 अदद को मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 32 बन जाएगा। तो अब देखें ये तो 2 बन गए। ठीक है, अब हमने देखना है कि 2 की मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती है, उन 2 अदाद में से देखेंगे। ठीक है, अब देखें इन 2 अदाद में से 2 की तो मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, आगे एक डब्बा बना देंगे इसी तरीके से। अब देखें 32 की हो सकती है, तो 32 में हम क्या करेंगे, 2 डब्बे इसके बना देंगे, फिर उसी तरीके से 2 डब्बे जिस तरीके से हमने शुरू में 64 के बनाए थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके 2 डब्बे बना देंगे। अब देखें ये इस तरीके से बन गए ना। अब यहाँ पे जो एक डब्बा बनेगा ये 2 का एक डब्बा बनेगा, क्योंकि 2 की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, और जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है उसके हमने 2 डब्बे बना देना है, एक गोल दायरे वाला और एक इसी तरीके से हमने एक मुस्ततिली शक्ल वाला बना देना है। ठीक है, अब देखें अब ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखें अब इनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास देखें, अब ये मल्टीप्लाई को क्रॉस सेक्शन लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखें 2 इसी तरीके से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके मजीद नहीं हो सकते। अब देखें 32, अब 32 के ऐसे 2 कौन से अदद हैं जिनको मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास 32 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। ठीक है, ये तो अब हो गए पोल। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब देखें 2 की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब देखें 2 एज इट इज़ ही रहेगा, इसी तरीके से इसकी भी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो ये भी 2 एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 16 की हो सकती, तो 16 के हम क्या करेंगे, 2 डब्बे बना देंगे इसी तरीके से। ठीक है, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो इसके 2 डब्बे उसी तरीके से बना देंगे जिस तरीके से हम शुरू में ही बनाते हैं। अब देखें जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती उसका गोल दायरे वाला डब्बा बना दें। ठीक है, इसी तरीके से गोल दायरे वाला डब्बा हमने बना दिया, और जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है उसके हमने मुस्ततिली शक्ल वाला बना देना है। ठीक है, अब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब देखें 2 को एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब देखें 16, अब इसमें क्या है, 16 के ऐसे 2 कौन से अदद हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 16 आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 16 बन जाते हैं। ठीक है, अब देखें अब ये तो हो गया। अब देखें 2 की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसी तरह इस 2 की भी नहीं हो सकती, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इस 2 की भी नहीं हो सकती, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन 8 की हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसके उसी तरीके से 2 डब्बे बना देंगे आगे। ठीक है, अब देखें इसके 2 डब्बे बन गए। अब देखें ये आ गया इसका गोल दायरा, ये भी गोल दायरे वाला, क्योंकि इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं, ये भी गोल दायरे वाला फैक्टराइजेशन। अब देखें ये एक गोल दायरे वाला बनाना है और एक इसी तरीके से मुस्ततिली शक्ल वाला बना देना है। ठीक है, लास्ट वाला हमने मुस्ततिली शक्ल में बनाना है। ये याद रखना है कि जो छोटे जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती वो इस साइड पे रखें और बड़े वाला अदद आखिर पे रखें। अब देखें 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 ये 8 को किस से मल्टीप्लाई कराए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो गया।
अब देखें, अब ये तो हो गई इसकी खाली जगह पर हो गई। अब देखें, अब ये 2 को एज इट इज़ ही नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ ही नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ ही नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ ही नीचे लेंगे। लेकिन 4 की हो सकती है तो 4 के हम इसी तरीके से 2 डब्बे बना देंगे, ठीक है। अब देखें, पहले हमने क्या करना है, जो नहीं हो सकते उनको लिख लें। ये गोल दायरे वाला डब्बा हो गया, ये गोल दायरे वाला डब्बा हो गया, ये गोल दायरे वाला डब्बा हो गया, ये गोल दायरे वाला। अब देखें 2 को हमने देखना है कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, या सॉरी 4 को देखना है। अब 4 को कौन से 2 अदद से बनता है जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 4 आ जाता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मजीद नहीं हो सकते, इसके हमने सब दोनों के क्या करना है, गोल दायरे वाला बना देना है। अब देखें ये गोल दायरे वाला बन गया। अब जिस तरीके से भी बना दे मसला नहीं है। अब देखें इसी तरीके मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखें 2 को एज इट इज़ ही नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ नीचे लेंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ नीचे लेंगे, इस 2 को भी एज इट इज़। अब देखें ये 4 किस तरह बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है। ये फैक्टर ट्री की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। देखें अब हमारे पास क्या है, 125। अब देखें 125 में ऐसे 2 कौन से अदद हैं जो मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाए, 125 आ जाए, ठीक है। अब देखें, अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अब देख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक मेथड और भी है जिसकी मदद से हम आसानी के साथ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है 125, देखें ये वो पूछा नहीं गया, ये आपने रफ अमल में करना है। अब देखें ये किस पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा। देखें ये 5 पे जब डिवाइड होगा 5 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 25 25 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो क्या आता है, 125 आ जाता है। देखें ये 5 क्या करेंगे, इस साइड पे रख लेंगे, ठीक है, और 25 इस साइड पे रख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखें ये तो हो गया पुर। अब इसके बाद हमारे पास जो मजीद फैक्टर नहीं हो सकता उसको एक आगे डब्बा बना देना है। इसी तरीके से इसके 2 मजीद हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके 2 मजीद फैक्टर बना सकते हैं हम, तो देखें 25 के हम मजीद 2 बना सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखें 25 के मजीद 2 बन सकते हैं। 5 को क्या करेंगे, एज इट इज ही आगे लेंगे। इसी तरीके से इसका भी एक डब्बा बना दिया, इसका भी एक डब्बा बना दिया। अब देखें, अब यहाँ पे हम चेक कर लें, तो यहाँ पे चेक करें तो देखें 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इस 25 के ऐसे कौन से 2 अदद बनाए जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 25 आ जाए। अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखें इसको हमने फैक्टर ट्री की मदद से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमने इसको फैक्टर ट्री की मदद से सॉल्व कर लिया। अब देखें हमसे एक और चीज़ भी पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी कि इनको ताकती शक्ल में भी लिखना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ताकती शक्ल में भी लिख लेते हैं। आपने सबसे लास्ट वाली लाइन देखनी, जो लास्ट में हमारे पास सारे लाइनें बचे। कितना बचा, 5 5 और 5, 3 5 बचे हैं ना। तो हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 करा देना, ठीक है। और इसके आंसर क्या आ जाएगा, 5 की ताकत कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। ये इसको हमने इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में इसकी नहीं लिखी थी। तो अब देखें अब 2 कितने हैं यहाँ पे, लास्ट वाली लाइनें देखनी, 1 2 3 4 5 6। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो हमने इसको ताकती शक्ल में भी लिख लिया है, ठीक है। तो यही इसके फाइनल आंसर थे। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 100 गिवन है, ठीक है। तो 100 में हमने क्या करना है, इसके 2 ऐसे अदद बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 आ जाए। अब देखें 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। ये तो बन गए। अब देखें 2 को मजीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे। इसी तरीके से इसके 2 मजीद बना लेंगे, 50 के हम कर सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स मजीद बन सकते हैं। अब देखें 2 फैक्टर, अब देखें ये 50 वाला हो गया, ठीक है, सॉरी 2 वाला हो गया और ये 50 वाला हो गया। अब देखें अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखें अब इनको हमने क्या करना है, 2 को एज इट इज ही आगे लाएंगे क्योंकि इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब देखें 50 के कौन से 2 ऐसे अदद बनाए जिनको हम मल्टीप्लाई कराने से क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए 50, ठीक है। तो अब कौन सा अदद ऐसा है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम किसके साथ, 25 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाता है, हमारे पास 50 आ जाता है। अब ये तो हो गया। अब देखिए अब इसके हमने मजीद आगे भी इसके हो सकते हैं फैक्टर ट्री, तो मजीद भी आगे हो सकते हैं। अब 2 को एज इट इज ही नीचे एक आगे डब्बा बना देंगे। इसी तरीके से इस 2 का भी आगे एक डब्बा बना देंगे, ठीक है। ये डब्बा भी बन गया। अब इसके 2 मजीद क्या बन सकते हैं, इसके 2 मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं। अब देखें इसके 2 मजीद फैक्टर्स बनाएंगे हम, ठीक है।
अब देखिए 25 को दो अदद के ऐसे कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई कराना है तो हमारे पास 25 आ जाए, तो 5 को किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, किसके साथ, ये तो 2 एज इट इज ही आगे आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज ही आगे आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखें 25 को कौन से दो अदद ऐसे मल्टीप्लाई कराएं, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है हमारे पास 25 आ जाता है। तो देख लें आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए लास्ट वाले लाइन में कौन कौन से हैं, 1 2 2 5 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देख लें अब 2 की पावर हमारे पास क्या बन गई, 2 बन जाएगी। इसी तरीके से 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, क्योंकि 2 2 5 है। तो यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। देखिए पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 500, ठीक है। हमने इसके क्या बनाना है, फैक्टर ट्री बनाना है। अब 500 को दो ऐसे कौन से अदद बनाए तो जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 500 आ जाए, तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 250 के साथ, ठीक है। 250 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 500 आ जाता है। अब देखें इसके मजीद फैक्टर्स हम चेक करते हैं, मजीद कौन कौन से बन सकते हैं। तो 2 हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। इसी तरीके से इसके दो मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। 250 को दो मजीद बन सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, बनेंगे। अब देख लें ये हो गया, ठीक है। अब इसका एक दायरा बना दें, इसका भी एक दायरा बना दें, इसी तरीके से इसका एक बड़े वाला मुस्ततील बना दें, ठीक है, ये हो गया। अब देखें इनको मल्टीप्लाई कराने से अब देखें 2 एज इट इज ही आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखें कौन से दो को मल्टीप्लाई किससे कराएं, 125 के साथ कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 250, ठीक है। इसी तरीके से अब देख लें ये 2 एज इट इज ही आगे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज ही आगे आ जाएगा। और इसी तरीके से इसके दो अदद ऐसे कौन से मल्टीप्लाई कराएं कि जिनको हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास आ जाए 125, ठीक है। तो अब देख लें, अब देखें 2 एज इट इज ही आ गया, ठीक है, ये 2 भी एज इट इज ही आ जाएगा। इसी तरीके से इसके दो कौन से अदद बनाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 25 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 125। इसी तरीके से इसको भी आगे लेके चलना है, सबको आगे लेके चलना है। इसी तरीके से 2 इसको भी आगे लेके चलना है, इसको भी आगे लेके चलें। इसके दो मजीद फैक्टर्स बना दें, ठीक है। इसके दो मजीद फैक्टर्स बना दिया हमने, इसके दो मजीद फैक्टर्स बन गए। अब देखें अब इनको किन के साथ मल्टीप्लाई करना है, अब 2 को एज इट इज ही नीचे लाएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज नीचे लाएंगे, 5 को भी एज इट इज नीचे लाएंगे। अब 25 के ऐसे कौन से दो फैक्टर बनाए जिनको मल्टीप्लाई कराने से 25 आ जाए, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। अब देखें अब लास्ट वाली लाइन देखनी हमने, इनको पावर में लिखना है 1 और 2, 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 बनेगी। और इसी तरीके से 5 की पावर कितनी बनेगी, 5 की पावर 1 2 3, 5 की पावर हमारे पास 3 बन जाएगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। अब पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 188 है। अब 188 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 दो नंबर के साथ। अब देखें 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 188 आ जाएगा, तो कराएंगे 94 के साथ, तकरीबन 94, ठीक है, 94 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 188 आ जाता है। इसी तरीके से 2 को इस 2 को एज इट इज ही आगे ले आएंगे, क्योंकि ये इसके दो मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसी तरीके से इसके दो मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं। अब देखें इसके मजीद दो फैक्टर्स बनाएंगे हम, इसी तरीके से डब्बे बना लेंगे। अब देखें 2 को एज इट इज ही ले आएंगे मल्टीप्लाई। अब इसके दो कौन से अदद बनाए जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 94 आ जाए। अब देखें अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 47 के साथ। अब 47 के साथ 47 आ गया हमारे पास, ठीक है, 47। अब 47 को हो गया हमारे पास। अब देखें 2 2 और 47। अब देखें 47 हमारे पास क्या आदत है, ताक आदत है। अब इसके मजीद फैक्टर्स 47 के बन सकते हैं, तो देखें नहीं बनेंगे तकरीबन। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 47 की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 47 की पावर 1 बन जाएगी, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। अब देखें पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, 648। देखें अब इसको किसके साथ, दो अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 को हम कराएंगे मल्टीप्लाई, 3 आ गया, इसका 2 आ गया और 4 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 648। अब देखें इसको हम 2 को आगे एज इट इज ही ले आएंगे। इसी तरीके से इसके दो मजीद फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इसके दो हम मजीद बना लेंगे, ठीक है। अब देखें अब 2 को क्या करेंगे, हम एज इट इज ही नीचे ले आएंगे इस 2 को, और मल्टीप्लाई किससे करा देंगे। अब देखें इसके दो फैक्टर्स मजीद कौन से बन सकते हैं, तो इसके हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 2 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 324 आ जाए। अब देखें 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा 162 के साथ। अब देखें इसके 2 के मजीद नहीं बन सकते, तो 2 को एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसी तरीके से इस 2 के भी नहीं बन सकते, तो एज इट इज़ ही ले आएंगे। इसके हम मजीद 2 बना देंगे, ठीक है, इसके हमने 2 मजीद बना सकते हैं।
तो हम इसके 2 मज़ीद बना देंगे। अब देख लें, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, और इसको 2 ऐसे अदद कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई कराना है, हमारे पास 162 आ जाए। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 81। अब देखें, इसको हम आगे ले आएँ तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसी तरीके से इसको हम आगे ले आएँ तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, और इसी तरीके से इसको आगे ले आएँ तो ये भी एज इट इज़ ही रहेगा, और इसके हम 2 मज़ीद फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स मज़ीद हम बना लेंगे। अब देखें, अब 2 को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे। अब 81 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इस साइड पे ऐसा था हमने रखना है कि 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो बन सकता है, लेकिन क्या करेंगे, 9 इस साइड पे आ गया और 9 मज़ीद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे एक ऐसा अदद रखते हैं जिसको मज़ीद फैक्टर ना किया जा सके। अब देखें, 3 को किसके साथ, अब 3 देख लेंगे, इसी तरीके के देखने जो मज़ीद फैक्टर ना हो सके। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 81 आ जाता है। ठीक है, अब देखें, ये एज इट इज़ ही रहेगा। 9 को इसी तरीके से ये भी आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इसको भी आगे ले आएंगे, इसको भी आगे ले आएंगे, और इसी तरीके से इसके 2 मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब देखें, 2 मज़ीद इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखें, ये 2 एज इट इज़ ही आगे आएगा, इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज़ आगे आएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आगे आएगा, और ये 3 भी एज इट इज़ आगे आएगा। और देखें, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 27 बन जाता है। इसी तरीके से ये डब्बा भी एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, इसी तरीके से ये भी एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, और ये भी एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, और इसको भी आगे ले आएंगे, इसको भी आगे ले आएंगे। तो देखें, 9 के मज़ीद 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, तो इसके 2 डब्बे मज़ीद बना देंगे। ठीक है, अब ये 2 डब्बे बन गए। अब देखें, अब 2 को एज इट इज़ आगे ले आए, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 3 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इस 3 को भी एज इट इज़ आगे लाएंगे। अब देखें, 2 अदद कौन से बनेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 9 बन जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। अब देखें, 2 को 2 कितने हैं, 1 2 3। अब देखें, 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और इसी तरीके से 3 की पावर कितनी में, 1 2 3 और 4, 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। अब देखें, 1512 है। अब इसमें हम किसको मल्टीप्लाई 2 अदद को कराएं, कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर एक आगे चला जाएगा, और 6 आ जाएगा। देखें, 2 को किसके साथ 756 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ 1512 आ जाता है। अब देख लें, अब देखें, 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे। ठीक है, इस 2 को आगे एज इट इज़ ले आएंगे, इसको क्या करेंगे, हम मज़ीद इसके 2 फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, अब देखें, 2 बना लिए इसके हमने। अब देखें, अब 2 को एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसको कौन किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 256 आ जाए तो 756 आ जाए। तो देखें, अब इसको 3, इसी तरीके से एक आगे चला जाएगा, क्या बनेगा, 7 बनेगा, एक आगे चला जाएगा, 8 बनेगा। 378 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 756। देखें, ये एज इट इज़ ही आगे आएगा, इसी तरीके से ये भी एज इट इज़ ही आगे आ जाएगा, इसी तरीके से ये एज इट इज़ ही आगे आएगा, और इसके 2 डब्बे बन जाएंगे। ठीक है, इसके 2 डब्बे बन जाएंगे। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब देखें, 2 को एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, और इसके हम कौन से बनाएं, कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, इसी तरीके से एक आगे चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, 189 बन गया। ठीक है, अब देखें, 189 के मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं तो बन सकते हैं इसके, क्योंकि ये बड़ा अदद है। अब देखें, ये आ गया 2 एज इट इज़ आगे, इसी तरीके से इसका भी एक डब्बा बनेगा, इसका भी एक डब्बा बनेगा, क्योंकि ये मज़ीद फैक्टर नहीं हो सकते, इसके 2 डब्बे बन जाएंगे क्योंकि ये मज़ीद फैक्टर हो सकता है। अब देखें, यहाँ तक हो गया इसका फैक्टर ट्री के मेथड से। देखें, ये 2 भी एज इट इज़ आगे आएगा, इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज़ ही आगे आएगा, इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज़ आगे आएगा। अब देखें, इसके हमने 2 अदद बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 189 आ जाए। ठीक है, 180, तो कौन सा अदद होगा हमारे पास होगा 3। अब देखें, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 189 आ जाएगा। तो देखें, 3 6 दा 89 क्या बनेगा, 6 आ जाएगा, इसी तरीके 3 3 दा 63 के साथ मल्टीप्लाई 3 को कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है
अपना 189। अब देखें ये मज़ीद फैक्टर हो सकता है, तो देखें ये मज़ीद हो सकता है, ठीक है। अब देखें इसको आगे ले आएंगे, इसको क्या ले आएंगे, आगे ले आएंगे। ये देखें 2 हो जाएगा, इस 2 को भी आगे ले आएंगे, ये भी 2 आगे हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 भी आगे आ जाएगा और ये 3 भी आगे आ जाएगा और इसके 2 मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये बन गया, ठीक है। अब देखें 2 एज इट इज़ आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 एज इट इज़ आगे आएगा। इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज़ आगे आएगा, ये 3 भी एज इट इज़ आगे आ जाएगा। अब इसके कौन से 2 ऐसे फैक्टर बनेंगे, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 और आगे क्या बनेगा 1, ठीक है। अब क्या बनेगा 21 बनेगा, ठीक है। अब देखें 2 इसको भी मज़ीद आगे ले आएंगे, इसी तरीके इस 2 को भी मज़ीद आगे ले आएंगे, इस 2 को भी मज़ीद आगे ले आएंगे, इस 2 को भी मज़ीद आगे ले आएंगे। अब इस 3 को मज़ीद आगे ले आएंगे, ठीक है। अब देखें इसके हम 2 मज़ीद फैक्टर्स बना देंगे क्योंकि ये मज़ीद फैक्टर्स हो सकता है। अब देखें अब इसमें हमने खाली जगह पुर करनी है। अब देखें 2 को एज इट इज़ आगे ले आए, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे लेंगे, इस 3 को भी एज इट इज़ आगे लेंगे, इस 3 को भी एज इट इज़ आगे लेंगे और इसी तरीके 21 को किसके 2 अदद मल्टीप्लाई कराएं, तो 3 को किसके साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 21 आ जाता है। अब देखें अब क्योंकि हमारे पास देखें ये हमने बना ली, अब लास्ट वाली लाइन हमने देखनी है, ठीक है। अब हमने इसका फाइनल आंसर फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो हम देखें 1 2 3। अब 2 की पावर कितनी बनेगी, 3 बन जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 और 3, 3 की पावर भी 3 बन जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 कितना है 1 है, तो 7 की पावर 1 बन जाएगी और यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। अब देखें इसको 2 अदद कौन से बनेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब 1600 कितना बन जाएगा 20, देखें 1620। अब देखें इसको चेक करते हैं, तो हम देखें 1602 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे। इसी तरीके से इसके 2 मज़ीद बन सकते हैं, तो इसके 2 मज़ीद बना देंगे, ठीक है 1620 के। अब देख लें अब 2 एज इट इज़ ही आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे इसको कौन सा आंसर 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास 8 और कितना बन जाएगा 1 और 0, ठीक है। 810 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है 1620। अब देखें 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, ठीक है। इस 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ ही आगे लेंगे और इसके 2 मज़ीद हम बना देंगे डब्बे, ठीक है। ये बन गए, ये डब्बे बन गए। अब देख लें 2 एज इट इज़ ही आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 2 भी एज इट इज़ आगे आएगा, मल्टीप्लाई करा देगा। अब इसके 2 कौन से बनेंगे, 810 को किसके साथ 2 ऐसे अदद बनेंगे, तो देखें अब यहाँ पे 4 बन जाएगा, एक कितना बनेगा 5, एक कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 405 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 810 आ जाएगा। अब देखें इस 2 को आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी आगे ले आएंगे, इस 2 को भी आगे ले आएंगे, इसके 2 मज़ीद डब्बे बना लेंगे, ठीक है। अब ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। अब देख लें, अब देखें 2 ये आ गया नीचे एज इट इज़, फिर ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखें 405। अब ऐसे कौन से अदद बनाए जिनको हम मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 405 पूरा आ जाए, तो हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे 5 पे, ठीक है। 5 पे अब हम 5 के अदद के किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 405 आ जाए, तो देखें 8 आ जाएगा और 81, ठीक है 81 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखें मज़ीद हमने इसको सॉल्व करना है, तो मज़ीद देखें, मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इस 5 को एज इट इज़ आगे लेंगे और इसके 2 फैक्टर्स बना देंगे, ठीक है। अब इसके 2 फैक्टर बन गए हमारे पास। अब इसके 2 फैक्टर्स मज़ीद बना लेंगे। 2 को एज इट इज़ आगे लेंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ आगे लेंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे लेंगे, 5 को भी एज इट इज़ आगे लेंगे। अब 81 को किसके साथ, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 27 के साथ, ठीक है 27 आ गया, ठीक है। अब 27 आ गया। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से इसको भी आगे ले आएंगे। अब इसको भी आगे ले आएंगे, 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 इसको भी आगे ले आएंगे। 27 के मज़ीद 2 बन सकते हैं, तो इसके 2 बना देंगे, ठीक है। अब देखें, अब 2 को एज इट इज़ आगे ले आए, मल्टीप्लाई करा दिया, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आया, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे ले आया, इस 5 को भी एज इट इज़ आगे ले आया, इस 3 को एज इट इज़ आगे ले आया और इसको किसके साथ, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराया, तो 9 के साथ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखें 9 के 2 मज़ीद डब्बे बनेंगे, ठीक है। तो नीचे जगह नहीं बची, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं।
अब देखें इसकी आंसर क्या आएगा, 2 कितने हैं, 1 2 3। अब 2 की पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी, मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरीके 5 की पावर कितनी बनेगी, 5 की पावर 1 बन जाएगी, और 3 की पावर 1 2, और ये 2 मजीद बन जाएगा 9 की ना, तो कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 बन जाएगी। आपने एक स्टेप मजीद कर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पार्ट नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे 2 को। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास आंसर 35 आ जाए। 2 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी एक आगे चला जाएगा 4 अपना 7 आ जाएगा। इसी तरीके से एक आगे चला जाएगा 5 आ जाएगा, और 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसके मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं 1750 के, तो मज़ीद फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। इसका एक दायरा बन गया, इसके 2 बनेंगे, ठीक है। इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि इसके 2 मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब देखें 2 को एज इट इज़ ही आगे लाएंगे। इसी तरीके से इस पे कौन से 2 अदद बनेंगे, ठीक है। अब देखना है 2 पे ये जाएगा तो जाएगा ये 2 पे किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास ये 8 आ जाएगा, ठीक है। एक आगे चला जाएगा 7 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा और 5 आ जाएगा, 875 आ जाएगा। अब देखें इसके मज़ीद हमारे पास, देखिए मैंने आगे बना ली इसके, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कम था, इसीलिए 2 को आगे ले आएंगे इसी तरीके से मल्टीप्लाई पे। अब देखें 2 को इसको भी आगे ले आएंगे। अब देखें इसके 2 मज़ीद बन सकते हैं, तो देखें अब ये 2 पे जाएगा तो 2 पे ये तकरीबन नहीं जाएगा 2 पे, क्योंकि लास्ट में 5 है। अब देखें ये 3 पे जाएगा तो 3 पे हो सकता है कि जाए, तो ये किस पे जाएगा, 5, ठीक है। 5 को किससे मल्टीप्लाई कराएगा, हमारे पास आ गया 1 5 1 3 आगे चला जाएगा, 5 7 7 35, 2 आगे चला जाएगा 75, ठीक है। ये 75 बन गया। अब देखें 2 एज इट इज़ आगे आ जाएगा, इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज़ आगे जाएगा, ये 5 भी एज इट इज़ आगे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके 2 बनेंगे, ठीक है। अब 2 ऐसे कौन से अदद हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 175 है। जो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, कितना चला जाएगा आगे, 2 चला जाएगा 35, ठीक है। अब देखें ये 35 बन गया। अब इसको चेक करें, देखें तो ठीक है 2 एज इट इज़ आगे आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 भी एज इट इज़ आगे आ जाएगा, ये 5 भी एज इट इज़ आगे आ जाएगा, ये 5 भी एज इट इज़ आगे, और 35 के 2 बन सकते हैं। तो 5 को किसके साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 35 आ जाता है। अब देखें 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 बनेगी, क्योंकि ये 2 हैं। 5 की पावर कितनी बनेगी, 5 की पावर हमारे पास 3 बनेगी, और 7 की पावर 1 बनेगी, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 10 को, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब देखें 7875। अब देखें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब देखें 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, तो देखें 5 के साथ मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। अब 5 के साथ 1 5 द 5, ठीक है। 2 आगे चला 28 बन जाएगा, 28, ठीक है। अब 5 5 कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। 3 आगे चला जाएगा 37, ठीक है। 37 5 7 35, और 2 आगे चला जाएगा 5, 1500 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब देखें ये 5 एज इट इज़ ही आगे आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दे। इसके 2 मजीद फैक्टर्स कौन से बनेंगे, तो 5 पे देख लेते हैं। तो कितना बनेगा, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 3 15, और 1 आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा 25, 315 आ जाएगा। अब देखें अब ये किस पे होगा, 5 एज इट इज़ ही आगे आ जाएगा, इसलिए ये 5 भी एज इट इज़ ही आगे आ जाएगा। अब देखें ये 5, इस 5 पे हम ये 5 मजीद देखेंगे, ठीक है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 और एक आगे चला जाए 15, और 63 ही आ जाएगा। अब देखें 63 ये किस पे होगा, मजीद हो सकता है, तो 5 को एज इट इज़ आगे लेंगे। इसी तरीके इस 5 को भी एज इट इज़ आगे, इस 5 को भी एज इट इज़ आगे। अब 63 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 63 आ जाएगा। तो 27 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी 21 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 63 आ जाता है, ठीक है। ये बन गया 21। अब 21 के मजीद बन सकते हैं, देख लें। अब ये 5 का डब्बा आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इस 5 को भी आगे ले आएंगे, इस 5 को भी आगे ले आएंगे, इस 3 को भी आगे ले आएंगे, इसको भी आगे 2 डब्बे मजीद बना लेंगे, ठीक है। अब देखें 5 एज इट इज़ आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा, 5 एज इट इज़ आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया, 3 ये एज इट इज़ आ गया, इसके 2 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो 7 के साथ करा देंगे, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, अब देखें फाइनल आंसर बनेगा 5 कितने, 1 2 3, ठीक है। 5 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 3 की पावर कितनी बनेगी, 3 की पावर 2 बनेगी, 1 और 2, 3 की पावर 1 2 बन गए, और 7 की पावर हमारे पास 1 बन जाएगी। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो चुकी है, तो हम जो आगे वाले क्वेश्चन हैं इससे अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।